आपने अक्सर देखा होगा मोटापा लोग कम करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मोटापा कम नहीं होता। कुछ लोगों का होता है, जैसे जिम करने से कुछ लोगों का मोटापा कम होता है, लेकिन सभी लोगों का मोटापा कम जिम करने से भी नहीं होता। कई लोग दवाइयों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उसका मोटापा कम हो जाता है, लेकिन हर इंसान का दवाई खाने से मोटापा कम नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सर्जरी कराई है मोटापे के लिए। मोटापे की सर्जरी के बाद उन लोगों को देखा गया कि उनके मोटापे में फ़र्क पड़ता है, लेकिन बाद में फिर से वो इसका पूरा समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हर इंसान अपने मोटापे को कम कर सके? तो आज इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं जो आप अपने घर में ही उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने मोटापे को कम नहीं कर पाते और किस वजह से हम क्या करें कि हम अपने मोटापे को कम कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप सब 3 दिनों के अंदर अंदर अपने मोटापे को कम करना शुरू कर देंगे। आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, मोटापे से नुकसान क्या होता है। मोटापे से पहला नुकसान जो है हमारा ये होता है कि हमारे अंदर मोटापा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, साथ ही साथ घुटने में दर्द, हमारे कमर में दर्द, इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हमारे शरीर को हो जाती है। इसीलिए हमें अपने शरीर के मोटापे पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और अपने शरीर को कभी भी प्राकृतिक रूप से मोटे नहीं होने देना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि मोटापे को कम करने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर जानना चाहते हैं तो आगे मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मित्रों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है? सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। मित्रों, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाएंगे? अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमें कई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म का साफ मतलब होता है हमारे शरीर की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ा के रखते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखने के लिए हमें अपने भोजन में भी कई प्रकार की तब्दीली को करना चाहिए। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम ऐसे भोजन को करते हैं जिसकी वजह से अक्सर हमारे शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है जो होना नहीं चाहिए। अम्ल और क्षार के बारे में मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अम्ल और क्षार। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का सबसे आसान और बेहतर जो तरीका है वो है हमारे भोजन में अम्ल की मात्रा कम से कम होनी चाहिए और क्षार जितना अधिक हो सके अपने भोजन में बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं, नहीं खाएं, ये हमारे पीछे के वीडियो में हमने बता रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसे देख सकते हैं। चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के ऊपर मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लाने वाला हूँ। मित्रों, दूसरा क्या है इम्पॉर्टेंट, हमारी नींद। मित्रों, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कम सो करके अपना काम चला लूँगा तो नहीं। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं एक दिन के और 24 घंटे को हम अगर 3 हिस्से में बांटें तो एक हिस्सा हमारा होता है 8 घंटे। ये जो 8 घंटा सोने का है मित्रों, ये क्यों ज़रूरी है इसे ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर हम 8 घंटे लगातार नहीं सोते हैं तो जो 16 घंटे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों ने काम किया है, अलग अलग अंगों ने जो अपने मसल्स की ऊर्जा को खर्च किया है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने जो अपने आप को थकाया है, उसे रिलैक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द होता है रिकवरी। हर चीज़ में रिकवरी बहुत ज़रूरी है मित्रों। अगर हम अपने शरीर के अंदर की भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो हम अपने मोटापे को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रिकवरी का मतलब स्पष्ट है कि हमारे अंदर जितनी भी गंदगियां आई हैं दिन भर 16 घंटे काम करने की वजह से या कुछ भी करने की वजह से, हमारे सोचने की वजह से, उन सारी गंदगियों को शरीर से बाहर निकालना, हमारे मांसपेशियों में जो थकावट आई है उस थकावट को वापस से रिलैक्स कर देना। और ये तभी होता है मित्रों जब हम सोते हैं। सोने के कुछ तरीके हैं, उसे ध्यान से समझेंगे। सोने के तरीके क्या हैं मित्रों? सोने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, जब भी हम सोएं तो हमें सीधा सोना चाहिए। इसे कहा जाता है राइट स्लीप। राइट स्लीप का मतलब क्या होता है?
कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अरबट करवट लेकर के बहुत सारे लोगों को सोने की आदत होती है, पैर को फैला करके पेट के बल लेटना, ये सारे तरीके मित्रों गलत हैं। हमें सोना बिल्कुल सीधे चाहिए, क्योंकि जब हम सीधे सोते हैं तभी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और हमारे शरीर की रिकवरी बहुत ज़रूरी है, और वही तभी होगा जब हम सीधे सोएंगे। मित्रों दूसरा सोने का जो तरीका है वो है डीप स्लीप। डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। डीप स्लीप का मतलब क्या है? गहरी नींद। आज लोगों को गहरी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं। हम गहरी नींद के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, कितने ऐसो आराम की चीज़ें अपने घर में ले आते हैं, हमारे गद्दे, हमारे सोफ़े, ना जाने हम कितना पैसा खर्च करते हैं कि हमें गहरी नींद आ जाए, मगर ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि आज गहरी नींद नहीं आती। मित्रों अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मन पर जीत, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसके ऊपर आप उसे देख सकते हैं। उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मन पे जीत कैसे होती है, और अगर जिस इंसान ने मन पे जीत कर लिया वो इंसान गहरी नींद जरूर सोता है। मित्रों आपने देखा होगा गांव के लोग जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो बिस्तर पे जाते हैं, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, और जैसे वो गहरी नींद में चले जाते हैं और सुबह एक बार वो उठते हैं और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। गहरी नींद बहुत ज़रूरी है मित्रों। और तीसरी वार्म स्लीप। वार्म स्लीप को आपको समझना पड़ेगा। वार्म स्लीप क्या है? मित्रों आप लोगों को पता है हमें नींद तभी आ सकती है जब हमारा शरीर का तापमान हमारे कमरे के वातावरण से अधिक हो। इसके लिए हम कई गलत तरीके अपनाते हैं मित्रों। आपने देखा होगा ठंड के मौसम में हमें बड़ी अच्छी नींद आती है और गर्मी के मौसम में हमें नींद अच्छी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, अपने वातावरण को ही ठंडा कर लेते हैं फ्रिज के माध्यम से। जैसे हम खाने को ठंडा करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने घर में एयर कंडीशन लगा करके हम अपने कमरे को ही ठंडा कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया। मित्रों ये बहुत गलत है। अगर हम अपने वातावरण का टेम्परेचर इस तरीके से कम कर लेंगे तो उस टेम्परेचर की वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर भी धीरे 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 कम होता चला जाएगा। मित्रों आप लोगों को शायद पता हो और ना पता हो तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ज़रूरी है, जिसे फ़ारेनहाइट में आप लोग जानते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से वो 99 भी चला जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान को फीवर है। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो सेल्सियस बताया, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो वार्म स्लीप क्या है? वार्म स्लीप कहने का मतलब हो गया कि आपके शरीर का तापमान अधिक होना चाहिए आपके कमरे के तापमान से। जिस कमरे में आप सो रहे हैं उस कमरे का तापमान कम होना चाहिए और आपके शरीर का तापमान ज़्यादा होना चाहिए। इसका सही तरीका क्या है मित्रों? अपने कमरे के तापमान को ना घटाएं, इससे अच्छा आप अपने शरीर के तापमान को बढ़ाएं। आप अपने शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मित्रों शरीर के तापमान को कम करना समझदारी नहीं है, अपने शरीर के तापमान को बढ़ाएं, और इसके लिए आप डेली वॉकिंग किया करें, जॉगिंग किया करें। अगर आप सक्षम हैं तो सुबह सुबह दौड़ा भी करें, ये भी एक अच्छा तरीका है। अपने शरीर से ज़्यादा पसीना निकाला करें। अगर आपने अपने शरीर से ज़्यादा पसीना निकाला तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर का तापमान बढ़ता जाएगा, और इसे बढ़ा के हमें 36.5 डिग्री सेल्सियस या बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेके आना है। मित्रों आज 80% लोगों का तापमान इतना नहीं है, मतलब 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जिसके बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री से कम है। इसी वजह से लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर है और वो लोग लगातार बीमार पड़ते हैं। तो मित्रों अपने शरीर के तापमान को बढ़ाएं और अपने इम्यूनिटी को ही बढ़ाएं, तभी आप वार्म स्लीप कर सकते हैं। तो मित्रों मैंने आपको जो बताया वो सोने के बारे में बताया। 2 चीज़ें बता चुका हूँ मित्रों जिससे आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। पहला मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, दूसरा अब तीसरे की बात करूं मित्रों तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रीढ़ की हड्डी का संतुलन बनाए रखना। अगर आप अपने रीढ़ की हड्डी का संतुलन बनाए रखते हैं तो भी आपके शरीर में जल्दी मोटापा नहीं आता है, और अगर आ गया है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि
उन लोगों को मोटापा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिन लोगों की कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होता है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बहुत जल्दी मोटापा पकड़ने लग जाता है। मित्रों, आपको पता है इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में पूरा नर्वस सिस्टम का जाल बिछा हुआ है, जहाँ से होकर के हमारे शरीर में खूनें दौड़ती हैं। हमारे शरीर में हर पोषक तत्व इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा मिलता है और ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है हमारे ब्रेन से और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचती हैं। मित्रों, आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी के संतुलन को बेहतर बना के नहीं रखते तो जिस जगह पे भी दबाव आ जाता है रीढ़ की हड्डी में, उस जगह से ब्लड का फ्लो, ब्लड का सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है और उस अंग में, जिस अंग तक वो सप्लाई कम पहुंच रहा है, उस अंग में कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां आनी शुरू होती है। शुरुआती दौर में वो अंग कमज़ोर होने लगते हैं। अंग के शुरुआती दौर में कमज़ोर होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे ही ये अंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उस अंग से रिलेटेड, उस अंग से संबंधित हमें बीमारियां होने लगती हैं। मित्रों, इसीलिए अपने रीढ़ की हड्डी का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रीढ़ की हड्डी के संतुलन बनाए रखने के लिए आप योग का साधन ज़रूर लें। अपने रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखें, इसके लिए आपको योग ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको एक बार ध्यान में रखना है, सीखना है, समझना है और ऑटोमेटिकली आप सब कुछ करते चले जाएंगे। अपने आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से, अभी शायद आपको मेरी बातें सुनने में जटिल लग रही हों, लेकिन ये जटिल नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से जो मैं आपको 5 नियम बताने वाला हूँ, इस 5 नियम को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने अपने मोटापे को सिर्फ 2 से 3 दिनों में कम करना शुरू कर दिया है। मित्रों, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं जिसको अपना करके आप, चौथा तरीका है मित्रों, भोजन का नियम का पालन करना। भोजन के कुछ नियम हैं मित्रों, अगर आप भोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में चर्बी ज़रूर आएगी, आपके शरीर में मोटापा ज़रूर आएगा। तो भोजन क्या करें क्या ना करें, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि शुरुआती दौर में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था मित्रों कि अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको क्षारीय भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मित्रों, आपने सुना होगा आयुर्वेद में भोजन के कुछ नियम हैं, उस नियम को मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उस पर ध्यान रखें। मित्रों, सुबह का भोजन एक राजा की तरह करना चाहिए। सुबह का भोजन मैंने बोला है मित्रों, आज 90% लोग सुबह भोजन नहीं करते, नाश्ता करते हैं। तो सुबह सुबह के भोजन में क्या करें मित्रों? अगर आप सक्षम हैं फल खाने में तो मैं कहूँगा सुबह सुबह के भोजन में सिर्फ और सिर्फ आपका फल होना चाहिए। और फल कितना होना चाहिए? जितना आपके शरीर का वजन है उसको आप 10 से गुना करें। जैसे उदाहरण के लिए आप समझें, है ना, 700 किलो हो गया मित्रों। अब इस किलो को हमें ग्राम में बना देना, मतलब 700 ग्राम। कहने का मतलब मेरा ये है कि सुबह सुबह का खाना अगर आप सक्षम हैं तो आप फल लें, 4-5 तरह का फल, 700 ग्राम। मैंने अपने हिसाब से बताया मित्रों, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 700 ग्राम कर ले। आपका वजन जो है 80 किलो है फिर भी 700 ग्राम कर रहे हैं, या 50 किलो तब भी 700 ग्राम कर रहे हैं। नहीं, आपका वजन जितना है उसमें 10 से गुना करेंगे और उसको 10 से गुना करने के बाद उसे ग्राम में बना लेंगे। इसीलिए मैंने अपना एग्जाम्पल बताया मित्रों। सुबह का खाना राजा की तरह खाएंगे। दोपहर का खाना जितनी भूख है उससे एक रोटी कम, रोटी आपको कम खानी है। जितनी भूख है, मान लीजिए आपको 5 रोटी की भूख है तो आप 4 ही रोटी खाएंगे मित्रों। 4 की भूख है तो 3 ही खाएंगे, ठीक है। शाम में मित्रों आप कुछ ऐसा लें जो अंकुरित आहार हो, अंकुरित आहार लें। शाम में आप नाश्ते की तरह के रूप में अंकुरित आहार ले सकते हैं मित्रों। 5वां, रात्रि का भोजन हमारा सूरज डूबने से पहले हो जाना चाहिए मित्रों। ये आयुर्वेद का नियम है, इसे गांठ मान के ध्यान से सुन लें। सूरज डूबने के बाद किया गया भोजन विष बन जाता है, इसीलिए सूरज डूबने के बाद भोजन नहीं करना। मोटापे की बात नहीं कर रहा मित्रों, आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको रात्रि के भोजन शाम में उसी समय तक कर लेना चाहिए जिस समय तक सूरज उग रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर अभी के समय में लगभग 7:45 बजे तक जो है शाम होती है, तो आपको क्या करना है, 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन रात्रि का। मित्रों, अभी तक मैंने आपको 4 वो नियम बताए जिसका आपको पालन करना है अपने मोटापे को कम करने के लिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आखिरी नियम, 5वां नियम, उसे जानें। प्रति सुबह
खाली पेट अमृत रस को ज़रूर पिया करें। मित्रों, अगर आपको नहीं पता कि अमृत रस कैसे बनाया जाता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में अमृत रस को बनाने का पूरा तरीका बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं अमृत रस को बनाने का जो तरीका है वो मैं डाल दूंगा, आप वहां से मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप मित्रों अमृत रस को सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू करें और आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर कैसे आपके मोटापे धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो गए। मित्रों, ये स्वास्थ्य प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इस प्रकृति ने अगर हमें सबसे बड़ा कुछ तोहफा दिया है तो वो हमारा शरीर है, जिसे हमें स्वस्थ रखना है। मित्रों, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और हमेशा खुश रहें, बीमारियों से दूर रहें। आपकी ज़िंदगी में कभी बीमारियों का सामना ना करना पड़े आपको, यही कामना करूँगा मैं उस ऊपर वाले ईश्वर से। धन्यवाद, धन्यवाद।